Assalamu alaikum my dear class. I am your maths teacher and it's your maths teacher. Today we are going to study week number 4 and period number 23. So first of all, marks today date and day. Open page number 16. Today we are going to do word problem number 5 and 9. Problem number 5 is how many pieces of cloth can be cut from a 5 centimeter length of cloth if each piece is 50 centimeter long. क्लोथ का मतलब होता है कपड़ा, लेंथ मतलब लंबाई, ईच पीस मतलब हर एक पीस, कट मतलब काट देना। कहते हैं कि अगर एक कपड़ा है हमारे पास, समझने की कोशिश करें, जिसकी लेंथ है 5 मीटर और उसके कितने पीसेस जो हैं वो कट हो सकते हैं अगर हर एक पीस की जो लंबाई है वो कितनी हो, 50 सेंटीमीटर। सो हम देखेंगे अपने सॉल्यूशन में स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह हैं कि लेंथ ऑफ क्लॉथ जो है वो हमें किस में गिवन है, मीटर में, 5 मीटर में। एज वी ऑल नो कि हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1 मीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। सो अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, सो 5 मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, सो 500 सेंटीमीटर। सो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स हुए, 500 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ईच पीस इज़ लॉन्ग, ईच पीस की जो लेंथ है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर। सो पीसेस कैन बी कट। अब हमारे पास 500 सेंटीमीटर की जो लेंथ थी वो थी गिवन, मतलब कि ज़्यादा जो कपड़े की लेंथ थी वो हमें गिवन थी और हमें बताया गया था कि ईच पीस की जो लेंथ है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर। सो हम 500 सेंटीमीटर को जब 50 सेंटीमीटर के साथ डिवाइड करेंगे सो हमारे पास हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ पीसेस आ जाएंगे। सो यहाँ पे 500 को हमने रूट के अंदर लिखा और 50 को लिखा रूट के बाहर। सो 51 ज़ा 50, 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर विच इज़ 0। सो 50 को जब हमने 0 टाइम्स देखा तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0। सो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। सो आंसर क्या आया, 10। सो द पीसेस कैन बी कट इज इक्वल टू 10 पीसेस। कितने पीसेस हमने 5 मीटर लेंथ के कट किए, 10 पीसेस, जिनकी ईच की लेंथ क्या थी, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 इज 4 friends shared a flat. Their total expenses for January are 9,256. How much money must each friend contribute? एक्सपेंसेस मतलब अखराजात और ईच मतलब हर एक, फ्रेंड मतलब दोस्त और कंट्रीब्यूट मतलब शराकत करना या फराहम करना, ठीक है ना। कहते हैं 4 फ्रेंड शेयर अ फ्लैट, 4 दोस्त एक फ्लैट शेयर करते हैं और उनके जो जनवरी के मंथ के जो अखराजात है, जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, 9,256। अब हमसे उन्होंने ये पूछा है कि हाउ मच मनी मस्ट ईच फ्रेंड कंट्रीब्यूट, तो हर एक दोस्त है वो कितने पैसे जो है कंट्रीब्यूट करेगा। सो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह है बेटा कि फ्रेंड्स कितने हैं, 4, और उनके जो टोटल एक्सपेंसेस थे वो हमारे पास कितने थे, 9,256। और ईच फ्रेंड ने जो कंट्रीब्यूट किया वो हमें कैसे पता चलेगा। अब उन्होंने हमें 4 फ्रेंड्स के जो है वो रुपीज़ कंट्रीब्यूशन के बताए हैं जो 9,256 हैं। अब हमने क्या बताना है, हमने ईच फ्रेंड का बताना है, मतलब कि उन्होंने हमें 4 फ्रेंड्स की जो टोटल एक्सपेंसेस है जनवरी के मंथ के वो दिए हैं और हमने बताना है कि हर एक जो फ्रेंड है उसने कितना कंट्रीब्यूट किया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो जब हम 9,256 को डिवाइड करेंगे 4 पे तो हमारे पास हमारी ईच फ्रेंड की कंट्रीब्यूशन आएगी। डिवीजन कुछ इस तरह है, हम 9,256 को रूट के अंदर लिखेंगे और अपने डिवाइडेंड जो कि 4 है उसे लिखेंगे रूट से बाहर। सो जो 1000 की प्लेस पर नंबर है विच इज़ 9 वो ग्रेटर है किससे, 4 से। सो डिवीजन पॉसिबल है तो हम अपनी डिवीजन को स्टार्ट करेंगे। हमने ऐसा नंबर देखना है जो 9 के स्मॉलेस्ट नियरेस्ट नंबर हो या उससे इक्वल हो। सो 4 को जब हमने 2 टाइम्स देखा तो हमारे पास 8 आंसर आया। सो हम 9 माइनस 8 करेंगे जब तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। नेक्स्ट स्टेप इज़ ब्रिंगिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर विच इज़ 2। सो 12 भी जो है वो 4 से अब ग्रेटर है तो इनकी भी डिवीजन पॉसिबल है। तो जब हम 4 को 3 टाइम्स देखेंगे तो हम
हमारे पास आंसर क्या आएगा 12. सो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट स्टेप इज ब्रिंगिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर. 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 4. सो जब हमने 4 को 1 टाइम्स देखा हमारे पास आंसर क्या आया 4. 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट स्टेप ब्रिंगिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर. सो 16 भी ग्रेटर है 4 से, तो जब हमने 4 को 4 टाइम्स देखा तो हमारे पास आंसर क्या है 16. सो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0. सो हमारे पास ईच फ्रेंड ने कितनी कंट्रीब्यूशन की ₹2314. नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग फॉर ऑपरेशंस. लेट्स रीड फर्स्ट. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर नॉन एज द 4 ऑपरेशंस. हम 4 ऑपरेशंस को यूज़ करना सीखेंगे जो कौन कौन से हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और इन चारों को हम क्या कहते हैं 4 ऑपरेशंस. We should be able to perform them quickly and accurately as we tackle more difficult and exciting maths problem. We follow the given rules when mixed operations are used. हमें कहा जा रहा है कि जैसे जैसे हम मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो हमारी इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की जो एबिलिटी है वो क्विक और एक्यूरेट हो जाएगी. कहते हैं कि जब भी हमारे पास मिक्स्ड ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हों किसी भी एक्सप्रेशन में तो हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है ना. सो रूल नंबर 1 क्या है? व्हेन देयर आर 2 ऑपरेशंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ओनली इन द गिवन एक्सप्रेशन, वी स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑपरेशंस आर यूज्ड इन सीक्वेंस. अब हमें इसमें बताया जा रहा है कि जब भी हमारा कोई भी गिवन एक्सप्रेशन हो उसमें 2 ऑपरेशंस यूज़ हो. फॉर एग्जांपल एक हो एडिशन का ऑपरेशन यूज़ हो और उसके साथ यूज़ हो एक सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन, या फिर हमारे पास एक एक्सप्रेशन ऐसा हो उसमें एक जो हो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का यूज़ हो और दूसरा जो ऑपरेशन यूज़ हो रहा हो वो हो डिवीजन का ऑपरेशन. सो वी स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द लेफ़्ट. तो हम हमेशा जो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे वो लेफ़्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और फिर उन ऑपरेशंस को सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 1 है, हम अपने रूल नंबर 1 को फॉलो करेंगे जिसमें हमने पढ़ा था कि एक ग्रुप हमारे पास होता है 2 ऑपरेशंस का जिसमें होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और दूसरा ग्रुप होता है जिसमें हमारे पास क्या होती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. फर्स्ट एग्जाम्पल है 12 माइनस 5 प्लस 8. सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. अब हमने रूल नंबर 1 में क्या पढ़ा था, अब इसमें हमारे पास कौन सी 2 ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन. हमने देखा था जब भी हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाए 2 ऑपरेशन साथ यूज़ हो रहे हो तो हम उस एक्सप्रेशन को लेफ़्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और ऑपरेशंस को सीक्वेंस वाइज सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ ऑपरेशन है वो क्या है सब्ट्रैक्शन का. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट सब्ट्रैक्ट, सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो 12 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 8 सेम एज इट इज़. देन ऐड करेंगे, सीक्वेंस वाइज सॉल्व करना है ना इसको. तो 7 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 15. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे. एग्जाम्पल नंबर 4 में जो हमारे पास गिवन है वो कौन सा ग्रुप है, वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ग्रुप. हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं. सो एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास एक्सप्रेशन है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2. तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, रूल नंबर 2 को फॉलो करेंगे, हम लेफ़्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को और सीक्वेंस वाइज ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, तो हम फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे. किन दोनों के दरमियान है 5 और 4 के दरमियान. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 2 सेम एज इट इज़. सो जब हम 20 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 10. नेक्स्ट रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 इज़ व्हेन देयर आर 2 मल्टीप्लाई with addition or subtraction or divide with addition or subtraction or more than 2 operations, then we use D mass rule, where D is for division, M is for multiplication, A is for addition and S is for subtraction. The operations are used in the same sequence as given in D mass. अब रूल नंबर 2 हमें क्या बताता है, रूल नंबर 2 हमें सिंपली ये बताता है कि जब हमें 2 ऑपरेशंस, कौन से 2 ऑपरेशंस गिवन हो, या तो मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है
वो इन्वॉल्व हो रहा हो किसी एक्सप्रेशन में, किसके साथ, एडिशन के ऑपरेशन के साथ, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन के साथ आ रहा हो, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में हमें गिवन है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का जो है वो ऑपरेशन दोनों के साथ आ रहे हैं। या तो फिर 2 से भी ज़्यादा ऑपरेशंस हमारे पास आ रहे हों। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तीनों जो हैं ऑपरेशंस एक ही हमारे पास एक्सप्रेशन में पूछे गए हों, उसमें भी हम डी मास रूल को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल नंबर 3, इसमें भी हमारे पास कौन से तीनों ऑपरेशंस जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। दूसरा वो कहते हैं यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ इन्वॉल्व हो रही होगी, यहाँ हो रही होगी डिवीजन का ऑपरेशन जो है वो इन्वॉल्व हो रहा होगा, यहाँ एडिशन के ऑपरेशन के साथ या सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन के साथ। यहाँ तो जो डिवीजन है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के ही ऑपरेशंस के साथ इन्वॉल्व हो रही होगी। फॉर एग्जांपल नंबर 2 में देखा जाए, एग्जांपल नंबर 5 में देखा जाए, तो इन सबको सॉल्व करने के लिए जो हम एक रूल यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डी मास रूल, जिसमें डी किसके लिए स्टैंड किया जाता है, डिवीजन के लिए, एम किसके लिए यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ए किसके लिए यूज़ होता है, एडिशन के लिए, और एस किसके लिए यूज़ होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए। सो वी हैव एग्जांपल नंबर 3 विच इज़ 8 - 4 मल्टीप्लाई बाय 1 + 3। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब इस एग्जांपल में हमारे पास सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तीन ऑपरेशन जो हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो हम डी मास को फॉलो करेंगे। डिवीजन हमारे पास नहीं है तो हम क्या फॉलो करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन जो है वो 2 नंबर्स के दरमियान है, 4 और 1 के। सो हम किसे सॉल्व करेंगे, पहले 4 और 1 को। 4 × 1 = 4। सो 8 - 4 + 3। अब ये जो स्टेप है ये बहुत ही केयरफुली सॉल्व करने वाला है कि यहाँ पे डी मास नहीं अप्लाई होगा, बल्कि यहाँ पे रूल नंबर 1 अप्लाई होगा। रूल नंबर 1 हमें क्या कहता था कि जब हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन का ग्रुप हो या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेशंस का ग्रुप हो, तो हम हमेशा लेफ़्ट से सॉल्व करना अपने एक्सप्रेशन को स्टार्ट करेंगे और ऑपरेशन वाइज उन्हें सॉल्व करेंगे कि पहले जो ऑपरेशन है पहले वही सॉल्व होगा। तो पहले यहाँ पे हमारे पास माइनस का ऑपरेशन है। सो 8 - 4 = 4 + 3 सेम एज इट इज़, 4 + 3 = 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है 55 × 15 डिवाइड बाय 5 - 25। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डी मास को फॉलो करेंगे, डी मास को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या डिवीजन को सॉल्व करते हैं। सो डिवीजन 15 और 5 के दरमियान है। डिवीजन के ऑपरेशन से 15 डिवाइड बाय 5 = 3। बाकी 55 × 3 - 25 सेम एज इट इज़। नेक्स्ट क्या मल्टीप्लिकेशन का टर्न। सो मल्टीप्लिकेशन 55 और 3 इन दोनों के दरमियान है मल्टीप्लिकेशन का साइन। सो 55 × 3 = 165। 165 - 25 सेम एज इट इज़। सो 165 - 25 = 140. So beta, it's done for our today lecture. Inshallah we will meet in our next lecture. Till then, Allah Hafiz and take care class.